आपका स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ सोशल साइंस का एक अनुवाद चैप्टर लेकर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह इतिहास विषय का चैप्टर है। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रोग्राम। सवाल नंबर 1, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए. मैजनी, बी. हिटलर, सी. बिस्मार्क, डी. विलियम वन। इसका सही जवाब है बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 2, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870 या 1871? इसका सही जवाब है बी. 1866। सवाल नंबर 3, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी या 1848 ईस्वी? इसका सही जवाब है ए. 1815 ईस्वी। सवाल नंबर 4, मार्टिन लूथर कौन थे? ए. दार्शनिक, बी. राजनीतिज्ञ, सी. धर्म सुधारक, डी. समाज सुधारक। सही जवाब समाज सुधारक। प्रश्न संख्या 5, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री, सी। सवाल नंबर 6, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? इसका सही जवाब है नाविक, यानी नाव चलाने वाला। प्रश्न संख्या 7, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? इसका सही जवाब है तुर्की को। सवाल नंबर 8, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने? इसका सही जवाब है मैजनी ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेसाओं का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध या विडान युद्ध? इसका सही जवाब है विडान का युद्ध। सवाल नंबर 10, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? इसका सही जवाब है यूनान। अगला सवाल, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? इसका सही जवाब है यूरोप। अगला सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या बिस्मार्क? इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हैम्बर्ग, आर्लिया, ब्रूबो या जर्साही? इसका सही जवाब है सी. हुब्रो। अगला सवाल, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? विडान, वर्डिया, सार्डाइन या फ्रैंकफर्ट? इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल, जिलबेसिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरियों की? इसका सही जवाब है व्यापारियों की। अगला सवाल, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? इसका सही जवाब है कूटनीतिज्ञ। अगला सवाल है, 1825 ईस्वी की एड्रियानुअल की संधि किस देश से प्राप्त हुई या किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी या फोरेल? इसका सही जवाब है तुर्की। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था?
इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। अगला सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, बारबोनरी, फिलिप हेटरिया या ड्राइड। इसका सही जवाब है बी। अगला सवाल, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को। इसका सही जवाब है सवाल नंबर अगला, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में या 1788 में या 1817 में। इसका सही जवाब है 1888 में।